नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसे इस वीडियो के थंबनेल पे आप सभी ने देखा है, लिखा है कि सावधान और सावधानी बरतें। समय समय पर अलग अलग कंपनियों, अलग अलग विषय, अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में मैं आप सभी को इन्फॉर्म करता आया हूँ पिछले 5-7 साल से, लगभग 2017 से। अगर 17 की अगर बात करो तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 खत्म होने वाले हैं। और ये डिजिटल डिजिटल यात्रा 2025 में मेरे लिए 8वां साल होने जा रहा है। पिछले 8 साल में हमने हर बार कोशिश किया है कि इस मार्केट की जो रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर इस मार्केट की जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट की वजह से लोगों को कोई परेशानी ना हो, और ऐसे कुछ प्रोडक्ट सभी के हाथ में थमाना जिस प्रोडक्ट को लेके लोग लॉन्ग टर्म तक काम कर सके। ऐसे ही एक प्रोडक्ट को लेके 2019 की दिसंबर महीने में मैं उस समय कोलकाता 10-11 दिन के लिए रुका था, क्योंकि त्रिपुरा में उस समय इंटरनेट नहीं था 10-11 दिन के लिए। उसी समय मैं एक रिचार्ज प्लेटफॉर्म के बारे में आप सभी को ऐड बताया, एक पोस्ट किया मेरे यूट्यूब चैनल में। इस रिचार्ज कंपनी का पोस्टर मैंने दिया, रिचार्ज कंपनी के बारे में बताया, रिचार्ज कंपनी की ऑफिस मैंने विजिट किया, और मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें आप जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं। और 2019 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 पिछले 5 साल से वही रिचार्ज प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। दिन दोगुनी रात चौगुनी बिजनेस उन लोगों ने किया है, बहुत बढ़िया। हमने प्रमोशन किया है, उन्होंने अपना बिजनेस धंधा बढ़ाया है, फाइन। उस समय मार्केट में रिचार्ज का अच्छे कोई पार्टी थे भी नहीं, और जो लोग थे बस फ्रॉड स्टार एक्टिविटीज में वो लोग खुद को एंजॉय कर, मतलब खुद को इन चीज़ों में डुबो के रखा था। तो उस समय ये कंपनी अच्छा सर्विस आप सभी को दे रहा था, सर्विस अभी भी सबको दे रहा है। पर अभी जो चीज मैं कहने के लिए इस वीडियो में आया हूं वो है कि इस कंपनी के साथ मैंने अपनी लगभग लगभग हर तरह की रिश्ता हमने तोड़ दिए हैं। आपसे अगर आप इस कंपनी में काम करेंगे तो आप अपने हिसाब लेके, या फिर कोई भी रिस्क होता है इस रिस्क फैक्टर को आप खुद मैनेज करेंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से मेरा कहने की इच्छा नहीं था, फिर भी जब अगर हम कोई रिस्क लेने के लिए तैयार है ही नहीं, कोई भी चीज़ों पे हम बात करने वाले नहीं, तो आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हैं। कोई भी कंपनी अपना होने से पहले आप सभी मेरे अपने हैं। जो मेरा रिटेलर है, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर जिनको मैंने एज ए रेफरर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दिलवाए थे आज से 4 साल पहले, तो आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये रिचार्ज कंपनी के साथ हर तरह की रिश्ता तोड़ दिए हैं हम लोगों ने। और आगे से हम किसी प्रकार की सपोर्ट, जो सपोर्ट पिछले काल तक चलते आ रहे थे, कोई भी इशू हो रिचार्ज में, तो जो सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे वो सपोर्ट भी हम लोग और प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर प्रकार की रिश्ता तोड़ ही दिए हैं। और सर्विस की अगर बात करें तो कुछ यहाँ पे कहने की जरूरत है ही नहीं, जो चीज़ें बोलना था मैंने आपको क्लियर बोल दिया। अब बात है कि फिर ऐसा क्यों? क्या आपने खुद का एक रिचार्ज कंपनी खोला है इसलिए? नहीं, मैंने रिचार्ज कंपनी खोला है, ये फरवरी आएगा तो 2 साल पूरा हो जाएगा। तो मैंने रिचार्ज कंपनी खोला, इसका मतलब थोड़ी ना है कि किसी दूसरे कंपनी की सर्विस सपोर्ट छोड़ दूंगा जहां मैंने पहले काम किया। बात ऐसा है कि कई दिनों से इस कंपनी की अगेंस्ट में कंप्लेन है कि ये लोग रिचार्ज के लिए कमीशन कुछ बोलते हैं और कुछ और देते हैं। क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम जियो में, एयरटेल में 1.5% दूंगा, 2% दूंगा, ये बोल के ही प्रोडक्ट सजाया गया है। और साथ ही साथ सजाया गया है कि बैकअप में 50 पैसा दूंगा, 1 रुपये दूंगा। 3 प्रकार के कमीशन स्ट्रक्चर है एक प्रोडक्ट के ऊपर। मान लीजिए जियो है, जियो में 2% है, 1.5% है, 50 पैसा है, ऐसा है। 3 स्पेसिफिक अलग अलग कमीशन है। एक में लिखा गया है जियो एपीआई, एक में लिखा गया है जियो बैकअप, एक में लिखा गया है जियो। पर जिस भी टाइम आप रिचार्ज करो, मैक्सिमम टाइम, महीने का 90% टाइम ऐसा होता है, आप कहीं से भी रिचार्ज करो, वो नॉर्मल जियो से रिचार्ज नहीं होता है, वो बैकअप में चला जाता है या फिर जियो एपीआई में चला जाता है। बैकअप में जाने से क्या होता है, बैकअप में जाने से कमीशन जो है वो 1% देना होता है, और जियो एपीआई से अगर जाते हैं तो 50 पैसा कमीशन देता है। तो मार्केट में तो हम लोग भी काम कर रहे हैं। अनलिमिटेड जियो का बैलेंस मिल जाता है 1 रुपया 80 पैसा से लेके 2 रुपये तक, जीएसटी वाला अनलिमिटेड। जीएसटी वाला कमीशन मिल जाता है 2 रुपये के अंदर। 1 रुपया 80 तो मिलता ही मिलता है। तो 1 रुपया 80 मिलने के बाद हम लोग 1.5 रुपया कमीशन अभी प्रोवाइड कर रहे हैं जियो में, जीएसटी वाला। अगर विदाउट जीएसटी होगा तो 2 रुपये 30, 2 रुपये 40 तक जाते हैं।
तो मान लेते कि जीएसटी वाला ही कहानी है, जीएसटी भरना पड़ता है कंपनियों को, नहीं तो जीएसटी की चक्कर बहुत बुरा है। तो कंपनी कम से कम कितना देगा, वो 2 में मिलेगा, 1 रुपया 80 में मिलेगा, तो 1.5 रुपये दे ही सकते। पर ये कंपनी क्या कर रहा था, पिछले लगभग 1 साल से ये लोग ये एक्सपर्टाइज कर रहे हैं कि अगर इन लोगों को 1.5 रुपये मिलता है, 2 रुपये मिलता है, 2.5 रुपये मिलता है, वो लोग 50 पैसे में ही लोगों को कन्वर्ट करने की प्रयास में लगे हुए हैं। अब इन चीज़ों का टेस्टिंग हमने पिछले 1 हफ्ते से करने शुरू किया। मैंने खुद भी मेरे पोर्टल से रिचार्ज करके देखा कि इसको दिन दहाड़े में, मतलब सुबह की 10-11 बजे की टाइम था, रिचार्ज मैंने किया, ये रिचार्ज एपीआई में भेज दिया, जो रिचार्ज एपीआई नाम से, और कमीशन जो है 50 पैसा मिला। फिर मैंने अगले दिन ट्राई किया तो मैंने देखा कमीशन जो है 1 रुपया मिला, मतलब 1% मिला। 199 का मैंने रिचार्ज किया, 1 रुपया 99 पैसा दिया मेरे को। और इस कंपनी की पोर्टल में मेरा डेली का बिजनेस पिछले 2 महीना पहले भी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया था। तो मेरा जो डायरेक्ट रिटेलर्स है, इनमें से कई सारे रिटेलर जो हमारे संपर्क में है, इन लोगों को हमने अपना रुपये प्रोवाइड किए हैं। और बहुत सारे ऐसे रिटेलर है जो वहां पे अभी भी काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे अभी भी काम करता है। जो लोग काम करते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है हमें। जिन लोगों को हमारी तरफ आते हैं, हमसे बात करते हैं, उनको तो हम अपनी तरफ तरीके से और अपनी तरफ अपना पोर्टल के लिए अप्रोच करते हैं, क्योंकि उस कंपनी में भी हमने ही उनको अप्रोच करके मूव ऑन कराया था। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कई से रिटेलर बना के हमें मैप करके दिया हो, ऐसा नहीं है। सारे के सारे रिटेलर हमने अपने ही ऐड किए हैं, हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने ऐड किए हैं। तो जब हमारे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये अनबन होगा, ये चीटिंगबाजी होंगी, तो हम अपने रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर आगाह करना चाहेंगे। तो आगाह करने के लिए ये जरूर है कि हमें भी वहां से मूव ऑन करना चाहिए। तो हमने 100% वहां से मूव ऑन कर लिए हैं। और आगे जो ये कंपनी में काम कर रहे हैं, 2019 से हम काम कर रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। आगे चल के कंपनी की प्रमोशन किए हैं तो डिटेल में भी खंगाल के बताएंगे कहाँ से वो लोग आए हैं, किस तरह से बिजनेस किए हैं, उन लोगों का ओल्ड कंपनी कौन सा था, और ये लोग कहाँ से पोर्टल डेवलप किए हैं। जो कंपनी से उन लोगों ने पोर्टल डेवलप किया है, वो कंपनी का कौन कौन सा कंपनी अभी तक लोगों का पैसा लेके भाग चुके हैं, सारा डिटेल आपको आगे आगे बताएंगे। एक दिन में सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी और समझाना भी नहीं है। फिलहाल तो मेरे को इतना समझाना है कि हमने वहां से मूव ऑन कर लिए हैं। अभी भी कोई अगर वहां रिचार्ज का काम करता है, किसी का पोर्टल से रात बेरात में 3,000-2,000 रुपये उड़ जाता है, तो उसका जिम्मेदार मतलब पैसे तो नहीं देंगे, पर उसके लिए बात करके जो आप लोगों का पैसा लौटाना हो। इससे पिछले बार भी ऐसा हुआ, 1 साल पहले इस कंपनी की पोर्टल से अचानक एक रात को लोगों की वॉलेट से पैसा गायब हो गया। जिन जिन डिस्ट्रीब्यूटर की वॉलेट में ज्यादा पैसा था, उनका पैसा गायब हो गया। फिर उन कंपनी से बात किए तो कंपनी डर के मारे तो सारा पैसा सबको मतलब जिन जिन को खबर था उन लोगों को रिफंड किया। बाकी सबको रिफंड किया कि नहीं किया वो किसी को मालूम ही नहीं है, मेरे को भी मालूम नहीं है। पर ये बोलने के लिए आप सभी के पास एक जगह था कि हम टीम टेक सपोर्ट को बताएंगे तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये वाला सोल्यूशन आगे से नहीं होने वाले हैं। हमने पूरा इस कंपनी का पल्लू जो है, जो एक साथ मिलके चलते हैं, एक कपड़े को बांध के सभी एक रस्सी में पकड़ के चलने, लाइन में चलने, जो कहानी है वो कहानी खत्म। मैं बीच में से हट चुका हूं। अगर आप सभी फिर भी ये रिचार्ज कंपनी में काम करते, कोई भी इशू होता है तो वो आपको खुद समझना है, इसके लिए आगे हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो यही चीज़ को आप लोगों को समझाना है। बाकी चीज़ धीरे धीरे आगे भी वीडियो आएंगे, उसमें मैं आप सभी को क्लियरली समझा दूंगा। तो आशा करता हूँ आप सभी मेरे बातों को समझे हैं और समझ बूझ के साथ ही आगे अगर काम करेंगे तो समझ बूझ के साथ ही काम करेंगे। और जो लोग रुपए प्रो के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने पहले ही समझ लिया है ये किस्सा जो है ये फ्रॉडस्टर एक्टिविटीज है, लोगों को 2 रुपये का कमीशन बोल के 50 पैसा देना, ये फ्रॉडस्टर एक्टिविटी जिन लोगों ने समझ लिया है वो लोग तो पहले ही खैर चलिए समझ बूझ के साथ अपनी खुद को वहां से हटा लिए है, उन सभी को भी धन्यवाद। और आखिर में वही कहना चाहता हूँ, चीज़ों को समझ बूझ के साथ करिए और चीज़ों को जब बोला जाता है तो समझने की प्रयास करिए। ऐसा मत सोचिएगा कभी इधर कभी उधर, कोई भी नहीं। हमने जब भी बोला इधर उधर तभी आप देखिएगा उस कंपनियों में डिस्टर्बेंस और कुछ ना कुछ समस्या तो हुआ ही हुआ है। इधर ही आप लोगों ने एपीएस कंपनी को भी देखा कि वो कुछ भी कर रहे हैं उसका ग्रो नहीं हो पा रहा है। चाहे वो किसी समुद्र तट पे जाके डांस क्यों ना करता हो, समुद्र तट पे जाके लाखों रुपए क्यों ना उड़ाता हो, वो पहले वाला दिन कभी लौट के नहीं आता। इसका कारण मैं नहीं हूँ कि मैंने बोल दिया, मेरी बात ही, मेरे वचन ही सब कुछ, ऐसा नहीं है। चीज़ों को समझने के बाद ही मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी के साथ काम करता हूँ उस बंदे को पूरा पढ़ने की प्रयास करता हूँ, बंदे को पूरा समझने की प्रयास करता हूँ। और जब मैं समझ लेता हूँ कि ये बंदा अभी उल्टा दिशा में चल रहा है, तभी आप सभी को मना करता हूँ कि इधर से हटने की प्रयास करिए। धन्यवाद आप सभी को।